आज मैं आप सबके साथ हूँ एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ में। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक ग्रामर के कम से कम 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर वो वीडियो देख लें। अभी आप एक बात सुनिए कि मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे कि कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, जिसमें आप अपने आप को जांचें कि आखिर आपको कितने आर्टिकल्स आते हैं। और आर्टिकल के भी हम कम से कम 100 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने बात सुनी होगी, जो कि अब प्रूफ हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन भी है और आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो ये प्रैक्टिस वीडियो आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से अगर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता है तो वो प्लीज़ जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब कहाँ कैसे क्या भरना है अब आगे आपको इसमें मिलता भी चलेगा। जिसने बिल्कुल भी नहीं देखे वो भी यहाँ पे देखता चलेगा। ही बॉट एप्पल फ्रॉम द मार्केट। देखो इजी है लेकिन 4-5 तरीके से पढ़ी। भैया मैम इसमें मुझे पता है किसी भी वर्ड का जब आप आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले लेटर नहीं देखना है, उस लेटर का साउंड देखना है। पहले इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लेटर देखें अगर मैं आपको करा दूं यूनियन, ये क्या है? यू है मतलब वॉवेल है। और हम तो ये पढ़ ही रहे थे वॉवेल आ जाए तो एन भर देंगे, लेकिन क्या एन आएगा? नहीं, एन नहीं आएगा, आएगा हमारा ए। क्या आएगा? ए आएगा। भैया मैडम ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि जब आप इसको लिखते हैं तो यूनियन भरते हैं, यूनियन। और यू तो हमारा स्वर नहीं है, ये हमारा व्यंजन है, यानी ये हमारा वॉवेल नहीं है, ये हमारा कंसोनेंट है। तो यहां पर ए एप्पल तो हमने इजीली भर दिया, क्योंकि ये एन एप्पल। ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हमारा वॉवेल साउंड भी है और वॉवेल लेटर भी है। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? तो देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए एन का इस्तेमाल हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन देखो, मैं क्यों शामिल कर रही हूं, ताकि आप किसी और को भी अगर सिखाएं ना, आप किसी और को भी बताएं ना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एप्पल स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड। ये देखिए वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर की बात नहीं कर रहा है, वॉवेल साउंड, सो यूज एन। चलो, वी विजिटेड ताजमहल लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल हम लोग ताजमहल को देखने गए थे। क्या आएगा? ए ताजमहल, एन ताजमहल या दा ताजमहल। ए नहीं आएगा तो क्यों नहीं आ रहा है, एन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसको आप मॉडिफाई कीजिए। और दा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? एन तो मैडम इसलिए नहीं आएगा कि एक तो यहाँ पे वॉवेल साउंड ही नहीं है। ठीक है मैडम, तो फिर अब दा आएगा। क्या आएगा? दा आएगा। लेकिन दा क्यों आएगा? क्योंकि ये एक यूनिक मॉन्यूमेंट्स है। क्या है? यूनिक मॉन्यूमेंट है। रेड फोर्ट है, आपका ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के आगे हम आर्टिकल दी का यानी कि आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। शी saw बॉय स्टैंडिंग एट द गेट, यानी उसने देखा। मैं इसकी हिंदी इसलिए कर रही हूं, चाहूं तो मैं ऐसे बोल दूं, इस बॉय को देखो, बॉय के हिसाब से आर्टिकल भर लो, बॉय के हिसाब से आर्टिकल भर लो। ठीक है, तो फिर आप भर जाइए। लेकिन मैं चाह रही हूं कि आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी आए, तो इससे आपकी वो क्या बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है। शी saw, सी का सेकंड फॉर्म, उसने देखा। बॉय स्टैंडिंग एट द गेट, यानी जो बॉय है खड़ा है, कंटिन्यू वाली बात हो रही है। ठीक है, तो बॉय के आगे क्या भर रहे हैं हम लोग? बॉय के आगे, भैया मैम हमने तो कभी कभी दा भी देखा है, तो आपने कब देखा है? आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम क्लियर कर देंगे कि आखिर कब लगता है। भैया तब लगता है जब कोई नाउन प्री मेंशन्ड हो, लेकिन अभी दिमाग मत लगाओ, अभी आप सिर्फ इस पे चलो कि बॉय है तो भैया एन नहीं भर सकते, क्या बनना है हमें? ए भरना है।
क्योंकि एक ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि बॉय कैसा है, नॉन स्पेसिफिक है, और अगर स्पेसिफिक होता तो हम क्या भरते, दी का इस्तेमाल करते। क्यों, क्योंकि इधर देखो स्पेसिफिक मोनूमेंट आए थे, यूनिक आए थे, तो फिर टेक दा होता है, यानी उसके साथ दा लगता है। चलो, बॉय इज अ नॉन स्पेसिफिक, सो वी यूज ए। अब देखो, आई नीड अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग, हमें छाता चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, अम्ब्रेला के आगे क्या भर दें, देखो अम्ब्रेला आया तो भर दिया हमने एन। देखो, अम्ब्रेला बिगिन विथ वॉवल साउंड, सो वी यूज एन। अब ऐसा मत सोचिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इनका नेक्स्ट लेवल भी आएगा, क्योंकि अभी आपने यूनियन देखा, अभी आपने यूनियन देखा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे आप, ए यूनिवर्सिटी या फिर एन यूनिवर्सिटी। भैया मैम यू है, हम तो वॉवेल है, हम तो एन लगा देंगे। जी नहीं, इसका वॉवेल साउंड देखो, वॉवेल साउंड देखो क्या निकलेगा, यूनिवर्सिटी, ये वाला यू निकलेगा, तो ए यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। बताइए, सन क्या है, नाउन है, और सन के आगे हमें क्या भरना है, क्या मैं ए भर दूं, ए भर दूं, या फिर क्योंकि भैया मैम आपने तो कहा था कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए भरेंगे, वॉवेल साउंड होगा तो एन भरेंगे। भैया ये जो हमारा वो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जिनके आगे, और ऐसा रूल बना है कि जितने भी सेलेस्टियल आर्टिकल्स होते, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है? शी रीड बुक अबाउट स्पेस ट्रेवल, यानी उसने एक किताब पढ़ी जो स्पेस ट्रेवल के ऊपर थी। ठीक है, जो बुक किसके ऊपर थी, स्पेस ट्रेवल के ऊपर। तो बुक क्या है, बुक एक नॉन स्पेसिफिक है। क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक है, और नॉन स्पेसिफिक चीजें हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगा देते हैं, नॉन स्पेसिफिक चीजें हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। मून लुक्स ब्राइट टुनाइट, मतलब आज जो चांद है वो कैसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, तो आ मून या एन मून, एन तो नहीं आएगा, एन तो नहीं आएगा मैडम, ए आएगा क्या, ए भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस में देखा सेलेस्टियल बॉडी जो होती है उनके आगे दी लगता है, तो क्या लगा दूं मैं, द, क्या लगा दूं मैं, द मून लुक्स ब्राइट टुनाइट, द मून लुक्स ब्राइट टुनाइट। एक्सप्लेनेशन देख लो, यूनिक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं तो टेक द, उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ही वॉन्ट्स टू बाय आवर ऑफ रेस्ट बिफोर द मीटिंग, मतलब मीटिंग से पहले भैया उसको रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस उसको उठाया, उसका मुंह दिलाया और मीटिंग में भेज दिया, नहीं, उसको रेस्ट चाहिए। हालांकि उससे हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है कि ये जो आर दिख रहा है, आर है कि हावर है, आपके हिसाब से हावर है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन बेटा आवर होता है, आवर या फिर आर। ठीक है, अब कई बच्चे एच देखेंगे, एच देखेंगे और लिख भी लेंगे, मैडम ने कहा था लिख लेना, तो निकाल लोगे हावर, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं है, आर है, एच साइलेंट होता है। अभी मैं स्पोकन में नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है वो इसी के ऊपर आने वाला है कि कब, जैसे कब ए को आ पढ़ते हैं भैया, अगर 5 लेटर का कोई वर्ड है और अगर वहां पे ए आ जाता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं। अगर ये रा ऋषि वाला रा, तृष्णा, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है जो इस वाले रा को लेके आता है तो उसके बाद आ नहीं लगता है, इसलिए कृष्णा की स्पेलिंग लिखते कृष्णा है और पढ़ते अपन स्पेलिंग क्या बनाते, कृष्णा, KRI, ना कि KRA। बट ये डिफरेंट टॉपिक है, बट बता इसलिए दिया है ताकि आप लोग जाके उससे जुड़ जाएं तो आपका फायदा हो जाएगा। तो भैया आएगा NR, क्या आएगा, NR आएगा। देखो, आवर स्टार्ट विथ
वॉवेल साउंड, सो वी यूज एन। क्योंकि ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम एन ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे स्टेड एट होटल नियर द बीच। होटल नहीं होता है। दे स्टेड एट होटल नियर द बीच, यानी कि बीच के पास एक होटल है जहां पर वो रुके, जहां पर वो रुके। तो भैया कोई सा भी होटल है, स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, और इसमें एच साइलेंट भी नहीं है। होटल है, होटल है तो भर जाएगा हमारा ए। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन यानी कि जो प्रशांत महासागर है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। मैडम ए भर दूं क्या? अरे ठहर जाओ, ए तो बिल्कुल नहीं भरना है। एन भर दूं क्या? नहीं, एन भी नहीं भरना है। इसमें हम भरेंगे द। क्यों? क्यों? क्योंकि नेम ऑफ ओशियन रिक्वायर द, क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नाउन की ओर इंडिकेट कर रहा है। समझ गए? अभी तक क्या सीखा? दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख चुके हैं। एक तो वॉवेल लेटर पे नहीं, वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा मैम हमने सीखा कि नॉन स्पेसिफिक होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा तो हम ए का इस्तेमाल कर लेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और क्या सीखा? और अभी हमने सीखा कि जो सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे मून है, जैसे सन है, इनके साथ हम हमेशा दा लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज लुकिंग फॉर जॉब इन द सिटी, यानी कि वह सिटी में नौकरी ढूंढ रहा है। तो जॉब, कोई सी भी जॉब ढूंढ रहा है, नॉन स्पेसिफिक है तो भर जाएगा ए। क्या भर जाएगा? ए। अब देखिए, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। अर्थ रिवॉल्व द, अब देखो क्या भर दें? अर्थ, ऐसे ही तो लिखा जाएगा अर्थ। मैडम एन भर दो, एन, एन भर दो, एन। बिल्कुल भी नहीं। एन इसलिए नहीं भरेंगे कि जितने भी प्लैनेट्स के नाम हैं, चाहे वो हमारा मंगल ग्रह हो, चाहे हमारा शुक्र ग्रह हो, वीनस हो, कुछ भी हो, या हमारा अर्थ हो, उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। और क्या ये हमारे प्लैनेट है? जी हाँ, ये हमारे प्लैनेट में आता है। तो मैं भर दूंगी द अर्थ। द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स द। तो अभी तक ये चीजें सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं हम। मिलूंगी आपसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।